प्रदेश में बढ़ते अपराधों को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर सवाल उठा रहा है। कानून व्यवस्था को लेकर विपक्षी दल सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब विपक्ष के इन आरोपों का करारा जवाब दिया है वरिष्ठ समाज सेवी सभापति पाठक ने। सभापति पाठक का कहना है कि विपक्ष का काम केवल आलोचना करना है, जबकि प्रदेश सरकार जमीनी स्तर पर अपराधों को रोकने के लिए लगातार कठोर कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में पुलिस प्रशासन को पूरी तरह से स्वतंत्रता दी गई है, जिससे माफियाओं और अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई हो रही है। वो कहते हैं, आज प्रदेश में बड़े बड़े अपराधी या तो जेल में हैं या बेल पर भी बाहर आने से डरते हैं। बुलडोजर की दहशत अपराधियों के चेहरे पर साफ देखी जा सकती है। सभापति पाठक ने यह भी कहा कि सरकार के प्रयासों का ही परिणाम है कि महिलाओं की सुरक्षा, सड़क सुरक्षा, साइबर अपराध नियंत्रण जैसे मुद्दों पर प्रभावी पहल की गई है। उन्होंने विपक्ष से सवाल करते हुए कहा, जब आपके शासन में खुलेआम अपराध फलते फूलते थे, तब आप कहां थे? आज अपराध के आंकड़े कम हुए हैं, कानून का राज स्थापित हुआ है। जहां विपक्ष अपराध का मुद्दा बनाकर राजनीति करना चाहता है, वहीं सभापति पाठक जैसे समाज सेवी सरकार की नीतियों और धरातल पर हो रहे बदलाव को उजागर कर रहे हैं। सवाल नहीं, समाधान की जरूरत है, और उत्तर प्रदेश आज उसी राह पर है। ये हर आदमी को, हर व्यक्ति को ये लोकतंत्र में अधिकार है कि वो कुछ भी आवाज़ उठाए, लेकिन आवाज़ उठाने से पहले कम से कम इतना तो जरूर देख लेना चाहिए कि आवाज़ कहाँ उठा रहे हैं, किसके बारे में कर रहे हैं। आज उन्होंने जो राजा निषाद ने कहा है कि जीतू निषाद का दिन दहाड़े हत्या हो गई, जिसमें आप लोग मीडिया वाले भी कवरेज किए हैं, आप लोगों ने अच्छा काम किया है, सही बात है। और योगी जी को कह रहे हैं कि इनके संरक्षण में हो रहा है और जंगल राज है और दिन दहाड़े मारे जा रहे हैं, निषाद मारे जा रहे हैं। और निषाद का नेता भी हम लोग का जो है कुछ ऐसा नहीं कर रहा है, जो कि सीधे सीधे संजय निषाद माननीय मत्स्य मंत्री के ऊपर में निशाना है। मेरा इतना ही कहना है भाई कि देखिए, कोई भी चीज़ प्रजातंत्र जरूर कहने का अधिकार है, लेकिन वो प्रजातंत्र को याद कर लें जब इंदिरा गांधी ने जो इमरजेंसी लगाई थी, बोलना तो दूर, आदमी सांस भी नहीं ले पा रहा था। उस सांस लेने की ये जो अभी राज है हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी का, उस समय ये आरोप लगाना बहुत ही दर्दनाक और दुखदायी है। उनको इससे बचना चाहिए उन लोगों को। और दूसरी बात यह है कि हत्या जहाँ हो रही है, योगी जी का इतना बड़ा सूबे का मुख्यमंत्री हैं, वो कहाँ जाके बैठ करके बंदूक लेकर रखवाली कर रहे हैं कि कोई हत्या करने आ रहा है हम लोग लेंगे। योगी जी एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं, पूरे देश में गंगा बह रही है, एक हो रहा है विकास का। आज विकास की गंगा घर घर में, गाँव गाँव में, शहर शहर में। आज ये बताइए ना कि कितना बड़ा विकास हुआ था इससे पहले। आज तो गोरखपुर का विकास कोई कह दे माई का लाल कि नहीं हुआ है, मैं उसका जूता उठा के अपने दांत से दबा लूंगा और उसके साथ जिंदगी में गुलामी करूँ, उसके घर में मैं नौकरी करूंगा। कितनी दुख की बात है। योगी जी ऐसा आदमी जो कि अपना निस्वार्थ सेवा दे रहा हो, और योगी जी ऐसा आदमी जो इतने बड़े सूबे का मुख्यमंत्री, कानून व्यवस्था कितना टाइट किए हैं कि आज महिलाएं चल रही हैं तो शाम को सीकड़ पहन लें चाहे हार पहन लें, उनको कोई टोकने वाला नहीं, कोई रोकने वाला नहीं। योगी जी माननीय आदरणीय मुख्यमंत्री इतना निस्वार्थ, इतना अपने को ढाल करके, पूरे ज़िंदगी को समर्पित करके, अपने परिवार को छोड़ के, अपने घर को छोड़ के, माँ बाप को छोड़ के, भाई बहन को छोड़ के क्यों आए राजनीति में? भाई सेवा करने को उद्देश्य आए। फिर भी लोग कहते हैं ना कि अच्छे को बुरा साबित करना दुनिया की पुरानी आदत है। ये राजा भैया, आप ठीक हो, हम आपका बुराई नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको बचना चाहिए। आप निषाद भाइयों का नेता बन जाओ, बहुत बढ़िया। आप संजय जी का जगह ले लो ना, यदि आप में कुवत हो तो। कहाँ संजय निषाद को खींच रहे हो? संजय निषाद मत्स्य मंत्री हुआ, जब से वो मंत्री हुआ है मत्स्य का, उसके पहले भी तो बहुत लोग मंत्री हुए थे, बहुत सारे सरकारें थी, चाहे कांग्रेस की सरकार, चाहे बसपा की, सपा की सरकार हो। उस समय मछुआरों की क्या दशा थी, आज मछुआरों की दशा क्या है कि तुलना करो। आज बोलने का अधिकार आपको मिल गया। आज बोलने का आप जो अलावा भी आज मछुआरों को उनका उचित मुआवजा मिल रहा है, मछली मारने का उनको टीका मिल रहा है। आज हर गांव में, हर जिले में, हर कस्बे में, चाहे तालाब हो, चाहे ताल हो, तलैया हो, हर जगह मछुआरों का एक नंबर पर इज्जत है। उसका देन संजय निषाद के कर्मठ सेवा और संजय निषाद को बदनाम करने की आदत को, आपको बुराई को नहीं करना चाहिए किसी भी निषाद को। आज संजय निषाद है तो जो भी हो, माननीय योगी जी के साथ में उसने जिस भी तरह से मत्स्य मंत्री होते हुए निषाद समुदाय को आगे बढ़ाने का कार्य किया है, और संघर्ष अभी है ही है, अभी भी लगे हुए हैं। वो जितना काम कर रहे हैं, तो ऐसा काम नहीं करो राजा भैया। वो जो जीतू निषाद का हत्या हुई, सबको दुख है, क्या योगी जी को दुख नहीं होगा? योगी जी छोड़ देंगे? उसको फांसी के फंदे पर लटकना होगा जो मारा होगा। बांसगांव में हत्या हुई, उसको फांसी के फंदे पर लटकना होगा। ये माननीय योगी आदित्यनाथ हैं, ये और कोई नहीं है। अखिलेश यादव मायावती नहीं है, ये पैसे में बिकने वाला आदमी नहीं है।
इनको कोई कमी नहीं थी। ये तो निस्वार्थ सेवा के भाव से मुख्यमंत्री बन गया आदमी, नहीं तो इसको योगी जी को क्या जो हेडेक लेकर के चेहरा सूख जा रहा है, रात भर जग जग के काम करने के लिए, दिन में मीटिंग, रात को सोना दुभर हो गया है। हम यही कहेंगे कि आप लोग निषाद भाइयों एकजुट रहिए और भाजपा की सरकार फिर बनाइए और भाजपा के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों को फिर मजबूत करिए और खास करके हमारे माननीय योगी नाथ को मजबूत कर दीजिए। हमारा यही आप लोगों से अर्ज है और सब निवेदन